हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, और इसमें अभी हम लोग बात करने वाले हैं फार्मूला का। और ये वो सब फार्मूला है जो थ्रू आउट द कोर्स आपको कम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने में हेल्प मिलेगा। ओके, तो चलिए जो भी फार्मूला है हम यहाँ पे लिखे हुए हैं सबको एक्सप्लेन कर देते हैं कौन कौन सा फार्मूला है। ये सब फार्मूला आप ऑलरेडी जानते होंगे, कुछ फार्मूला आप 10th में पढ़े होंगे, कुछ 11th में, कुछ 12th में। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक्सपोनेंशियल का फार्मूला है। तो एक्सपोनेंशियल जैसे कि आप पढ़े होंगे, ए के पावर जीरो क्या होता है, किसी का भी विभाग जीरो कर देते हैं क्या होता है, वन होता है। तो वो यहाँ पे यूज होगा। जैसे ए के पावर वन कर दीजिएगा तो ये होता है, ये सब बेसिक बेसिक फार्मूला ही है। जैसे ए इन्वर्स करते हैं तो क्या हो जाता है, वन बाई ए हो जाता है। ओके, उसके बाद ये पावर वाला फार्मूला है क्या, ए के पावर एम और उसका पावर होल पावर एन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर एम इंटू एन हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ सेम उसी प्रकार से क्या, कि आपको इसको ऊपर ही लिखिए या फिर नीचे लिखिए। जैसे एम मेरा यहाँ पे है या फिर एन ऊपर, तो दोनों को साथ में इस प्रकार से स्वैप कर सकते हैं आपस में, एम और एन को। ओके, उसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्या, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इक्वल्स टू ए के पावर एम प्लस एन। यहाँ पे देखिएगा बेस सेम है क्या, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ओके, ये सब आप 9th 10th में पढ़े होंगे ये सब फॉर्मूला। उसके बाद आते हैं लॉगरिथमिक का फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम लॉग का बात करेंगे तो वो समझिएगा लॉग क्या होता है, बेस टू होता है। लॉग क्या होता है, बेस टू है। तो बेस टू यहाँ पे सबको सपोज करिएगा जो बेस टू है, और जहाँ पर भी बेस टू नहीं रहेगा ना, वहाँ पे लिखा रहेगा बेस कितना है, 8 10 है या फिर जितना है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिएगा लॉग लिखा है तो इसका बेस में क्या रहेगा, टू। सपोज करिएगा टू है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, लॉग एक्स के पावर वाई। तो एक्स के पावर वाई रहता है ना, तो इस पावर ये जो पावर रहता है, ये जो पावर रहता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो जब बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला हुआ। उसके बाद क्या है, लॉग यहाँ पे मल्टीप्लाई में है क्या, लॉग एक्स इंटू वाई। जब लॉग एक्स इंटू वाई रहता है तो क्या सेपरेट कर देते हैं प्लस के साथ, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, लॉग लॉग एन। तो जब लॉग लॉग एन रहता है तो इसको हम ब्रैकेट से के साथ सेपरेट भी कर सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ क्या है, लॉग इंटू लॉग एन लिखा है तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ब्रैकेट से सेपरेट करके। ओके, उसके बाद ये देखिएगा लॉग ए के पावर क्या है, लॉग सी भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये जो है, ये जो यहाँ पे ये इसमें आ जाता है, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाता है। तो बी यहाँ पे आ गया, ए वहाँ पे चल गया, इसको करते हैं हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, लॉग एन। तो लॉग एन को यहाँ पे आप बेस चेंज, यहाँ पे बेस क्या है, बेस टू है, तो बेस 10 करके भी आप लिख सकते हैं। ओके, फिर से यहाँ पे क्या है, log के पावर 10 और उसके बाद n किया गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखिए या फिर log n के पावर 10 लिखिए, दोनों क्या होता है, सेम होता है। जो हम यूज़ भी किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में, कि हम कैसे उसको आपस में अरेंज कर दे रहे थे उस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा होल पावर करके लिखिए या फिर सिर्फ log का पावर लिखिए, दोनों सेम है। उसके बाद यहाँ पे बेस बेस चेंज प्रॉपर्टी होता है क्या, लॉग बी। यहाँ पे बेस क्या है, बी है। जैसे हम बोले थे क्या, लॉग बेस टू रहता है ना, तो यहाँ पे बेस कर दिया, बेस कर दिया गया बी। तो लॉग बी एक्स है, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे देखिएगा दोनों से क्या है, दोनों सेम है बेस। इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ये क्या है, दोनों बेस सेम है इसका, तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स और बी। तो ये क्या है, बेस जाएगा या बी जा है वो बेस में आ जाएगा, और एक्स जो है वो उसके फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ए को यहाँ पे सेपरेट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ ये दोनों क्या है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे जब सेम होता है दोनों, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, उसका वैल्यू वन हो जाता है। यहाँ पे वो वाला लिख लीजिएगा क्या, जब मेरा क्या होता है, लॉग बी और बी जब दोनों सेम होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, वन हो जाता है। जब बेस और वो जो उसका वैल्यू रहता है वो दोनों सेम हो जाता है तो वैल्यू वन हो जाता है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, वन हो गया। तो ओवरऑल वैल्यू ए के पावर वन मतलब वन हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो बी है, जैसे हमने बोले थे क्या, बी वहाँ पे भाग सकता है ना, तो ये जो है ए यहाँ पे आ जाएगा है, तो ये बी को आप यहाँ पे ले गए तो क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा तो फिर से वैल्यू ए ही आ जाएगा। ओके, उसका फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही है तो क्या, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ये जो है सी, यहाँ पे देखिएगा सी इसका बेस में क्या है, सी है, तो सी को यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं दोनों में। उसके बाद लॉग बी, यहाँ पे बेस में क्या है, बी है, और ए के पावर एन है, तो यहाँ पे फिर से ए को हम एन को क्या करेंगे, बाहर फेंक देंगे, तो इस प्रकार से बच जाएगा। उसके बाद लॉग वन बाई ए है, तो वन बाई ए है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वन बाई ए को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए के पावर माइनस वन, तो माइनस वन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन छोड़ दिया, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आगे क्या है फार्मूला, आगे फार्मूला क्या है, लॉग ए के पावर लॉग बी सी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे सी हमने बोला था क्या, भाग आया, तो यहाँ पे वही सेम को बार बार वेरिएबल चेंज करके यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, फिर लॉग ए भी है तो यहाँ पे फिर से वन बाई, इसको हम क्या आपस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आ गया। तो ये कुछ कुछ लॉग का प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे यूज होगा सॉल्व करने में। उसके बाद जीपी का फॉर्मूला का बात कर ले, तो जीपी जब मेरा रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर यहाँ पे क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस जब वन होता है तो उसका सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन इंटू ए। उसके बाद यहाँ पे उसका वैल्यू जब जो वन, जो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू अगर लेस देन वन जो है वन रहता है तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर इधर आ गया है, वही जब ग्रेटर देन वन होता है तो आर यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाता है, दोनों सेम ही है, बस आर को इधर उधर कर दिया गया है। उसके बाद इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, ए बाई वन माइनस आर, जब आर मेरा क्या होता है, लेस देन वन होता है। और जब ग्रेटर देन वन होता है ना तो वहाँ पे सम हम नहीं कर सकते, कोई डाइवर्जेंस हो जाता है, उतना जाना नहीं मैथ में। उसके बाद एपी है, एपी का फॉर्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का
समेसन ऑफ वन के इक्वल्स टू वन से एन तक। के का वैल्यू कहाँ जाके, अब यहाँ पे के है, इतना चीज़ लिखा था, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या। जब के का वैल्यू वन रखेंगे, फिर टू रखेंगे, फिर थ्री रखेंगे, तो ये वाला टर्म बन के आएगा है। तो यहाँ पे देखिएगा सब यहाँ पे टर्म बन के आया है, तो इसका आप फॉर्मूला याद कर लीजिए क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये मैथ में इसको प्रूफ भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ काम का जरूरी नहीं, हमको फॉर्मूला का जरूरी है। तो इसका जब पूरा सम का फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। उसके बाद जीपी का फॉर्म यहाँ पे बात करें फॉर्मूला का, तो जीपी का फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा हम लाइनिंग कर देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, के इक्वल्स टू जीरो एन, और यहाँ पे एक्स के पावर के किया गया है, तो जब हम वन बाई वन के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस प्रकार का फॉर्मेट बनेगा। इस प्रकार का जब फॉर्मेट बनेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। ये सेम इसी प्रकार से वो पुट करके लिखा गया है। ये सब प्रॉपर्टी जब आप अप्लाई करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी को आप इससे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे एपी का जो फॉर्मूला होता है, जो आप जैसे मान लेते हैं पढ़ते होंगे 10th 12th में पढ़े होंगे 10 में, उसी प्रकार से ये सब प्रूफ होता है उस सबसे ही। उसके बाद एचपी का बात करें तो एचपी के यहाँ पे क्या है, के इक्वल्स टू वन से एन तक वन बाई के है। तो यहाँ पे वन बाई एक, यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा क्या इस प्रकार का सम, इस प्रकार का सीरीज बनेगा। जब इस प्रकार का सीरीज बनेगा तो इसको डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, लॉग एन होता है इसका। ओके, उसके बाद ये तो हो गया, इसका समझ लिए। अब कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ मेरा क्या होगा, इस प्रकार का अगर फॉर्मेट आता है आपको जब कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर रहे हैं और इस प्रकार का फॉर्मेट आ जाता है, डायरेक्ट उसका आंसर आप किस प्रकार से ऑर्डर के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या है, एफ एन इक्वल्स टू अगर समेसन ऑफ आई के बराबर वन से एन तक आया है और यहाँ पे वन लिखा रहा है, तो इसका टर्म क्या होता है, डायरेक्टली वन वन पुट करिएगा तो कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। तो उसको हम डायरेक्टली एन लिखेंगे और इसका हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एन के टर्म में, तो उसको होगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार का आएगा फॉर्मेट, तो वहाँ पे डायरेक्टली उसको हम ऑर्डर ऑफ एन लिखेंगे। ओके, इस सबको प्रूफ भी किया जाएगा ये कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल करिए समझ लीजिए ताकि हम डायरेक्टली आंसर कर पाए ऑब्जेक्टिव वगैरह का। ओके, उसके बाद एफ एक्स इक्वल्स टू अगर मेरा आई इक्वल्स टू वन से एन तक जा रहा है और यहाँ पे एन है, जब एन है तो क्या है, एन को हम बाहर रख सकते हैं, तो बाहर ले आए, बाहर ले आए तो यहाँ पे सेम ये जो है इस फॉर्मेट में बनेगा, इस फॉर्मेट में बनेगा तो इसका क्या होता है, एन होता है, तो एन इंटू एन हो गया, इसको एन स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, आई है, तो आई यहाँ पे क्या होगा, ये जो आई है ये आई बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा आई का वैल्यू पहले जीरो पुट करिए, फिर वन पुट करिए, फिर टू पुट करिएगा, तो ये इसी फॉर्मेट में बन के आएगा। जब इस फॉर्मेट में बन के आएगा तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एन इंटू एन, हायर टर्म क्या है, एन स्क्वायर है, तो इसको हम डायरेक्टली एन स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद एफ एन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, जीरो से लेकर एन तक जा रहा है और यहाँ पे आई स्क्वायर है। जब आई स्क्वायर है तो यहाँ पे आई स्क्वायर को आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला 10th 12th में पढ़े होंगे ये वाला, तो इसको हम डायरेक्टली एन क्यू के, यहाँ पे हायर टर्म क्या है, एन एन एन, यहाँ पे हायर टर्म क्या आएगा, एन एन क्यू आएगा, तो इसको हम हायर टर्म के टर्म में एन क्यू के टर्म में लिख सकते हैं। ओके, और भी टर्म आएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हायर टर्म रहता है उसको लेके चलते हैं, तो यहाँ पे एन क्यू हो जाएगा। उसके बाद एफ एन इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे आई क्यू, तो आई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू और इसका होल स्क्वायर होता है। तो हायर टर्म क्या आएगा, यहाँ से एन और यहाँ से एन स्क्वायर, उसका पावर टू है, तो यहाँ पे एन के पावर फोर आएगा। तो ये तीन जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एफ एन का वैल्यू अगर यहाँ पे आई इक्वल्स टू वन से हम क्या एन तक जा रहे हैं और टू के पावर आई है, तो टू के पावर आई, तो यहाँ पे आई का वैल्यू वन वन पुट करिएगा तो क्या होगा, टू के पावर वन, टू के पावर टू, टू के पावर थ्री, तो यहाँ पे इससे इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इस टर्म में दिया गया तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे आप याद रखिए ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल भाग जाता है क्या, टू के पावर एन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा हायर टर्म कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे जब आई का यहाँ पे एन का वैल्यू आप वन एन रखिएगा तो टू के पावर एन जाएगा, और हायर सबसे ज़्यादा तो वही रहेगा, जब सबसे ज़्यादा वही रहेगा तो इसको हम डायरेक्टली ले लेंगे ऑर्डर ऑफ टू के पावर एन। ओके, उसके बाद एफ एन इक्वल्स टू आई का वैल्यू वन, यहाँ पे एन, तो इसका हायर टर्म कहाँ जाएगा, इसका हायर टर्म जहाँ आप देखिएगा तो हायर टर्म वन, अब एन रखिएगा तो टू पर एन हो जाएगा ना, तो इसका जब जाइएगा, इसका देखिएगा डिवाइड में है, तो डिवाइड में तो इसका मतलब सबसे हायर टर्म जब नीचे है तो उसको डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटा ही आएगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टेंट टाइम आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं वन माइनस टू के पावर इस टाइम है, तो इसका तो वैल्यू जीरो ही हो जाएगा, तो यहाँ पे वन आ जाता है। उसके बाद एफ एन इक्वल्स टू आई का वैल्यू वन से स्टार्ट हुआ, आई इंटू टू के पावर आई, इसको जब आप इस फॉर्मेट में एक्सपेंड करिएगा तो ये वाला फॉर्मेट बन के आएगा, और इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एन इंटू टू के पावर एन। तो यहाँ पे ये जो आई है कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, और ये जो टू के पावर एन कहाँ जाएगा, टू के पावर एन तक, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये देखिएगा समेशन था तो ये मल्टीप्लायर आ गया है, यहाँ पे पाई के फॉर्मेट में मल्टीप्लाई को लिखते हैं, तो ये इस टाइप से है, एफ एन इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू वन से एन, और यहाँ पे वन है, इसको वन इंटू वन इंटू वन इंटू एन टाइम्स लिखिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो सब वन को कितना बार मल्टीप्लाई कर दिएगा, वन ही हो जाएगा ना, इसलिए क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ वन हो गया। ये मल्टीप्लाई के टर्म में है तो वन हो रहा है, लेकिन यही समेशन के फॉर्म में था तो एन हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस देखिएगा दोनों में। ओके, यहाँ पे देखिएगा एफ एन इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई इक्वल्स टू वन से एन तक, और यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको जब एक्सपेंड करिएगा तो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू डॉट 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 एन तक जाएगा, तो ये क्या है, मेरा फैक्टोरियल ऑफ एन का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। तो इसका टर्म, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा फैक्टोरियल ऑफ एन। तो यहाँ पे अभी ऑर्डर के टर्म में नहीं लिख रहे हैं इसको, अभी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले समझिए ये क्या है, फैक्टोरियल ऑफ एन है।
जब फैक्टोरियल ऑफ एन है उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़िएगा थोड़ा सा, डेफ एन इक्वल टू मेरा जब 1 है और यहाँ पे लॉग आई है, तो लॉग आई तो यहाँ पे लॉग आई को फिर से सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, लॉग यहाँ पे और फैक्टोरियल ऑफ एन। ओके, अब फैक्टोरियल ऑफ एन का जब आप सॉल्व करिएगा, ये दूसरा मेथड होता है सॉल्व करने का, कोई एक मेथड लगा के वहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, वो भी हम सॉल्व करके बताएंगे। जो फैक्टोरियल ऑफ एन का हम कैसे लाते हैं, ऑर्डर ऑफ एन के पावर एन, इसका जब निकालिएगा वैल्यू तो क्या आएगा, इसका वैल्यू ऑर्डर आता है ऑर्डर ऑफ एन के पावर एन फैक्टोरियल, इसका थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। फैक्टोरियल एन जो है वो क्या होता है, उसका ऑर्डर निकालिएगा तो ऑर्डर ऑफ एन के पावर एन। इसको प्रॉपर प्रूफ भी करेंगे आने वाले क्लास में। तो यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे जब ऑर्डर ऑफ एन के पावर एन है, इसका वैल्यू यहाँ पे रख लीजिएगा ऑर्डर ऑफ एन के पावर एन, इसका वैल्यू आ गया। फिर यहाँ पे देखिएगा फैक्टोरियल एन था, फैक्टोरियल एन के पावर एन के पावर एन, तो एन क्या होता है, बाहर आ जाता है लॉ के प्रॉपर्टी से, तो लॉ के प्रॉपर्टी से एक एन बाहर आ गया यहाँ पे, एन लॉग एन हो जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जब रूट में रहेगा, समेसन ऑफ आई बराबर 1 से एन तक जाएगा, और ये समेसन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 डॉट 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 एन तक जाएगा। तो वहाँ पे जाइएगा तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, एन इंटू रूट एन, तो ये हाइयर टर्म है इसका, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, और कुछ कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम डायरेक्टली कर लिए हैं, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता दिए हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, जिसको जितना भी एग्जाम्पल यहाँ पे किया है ना सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मूला लिख दिए हैं जो हमारा थ्रू आउट द कोर्स यूज़ होगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इसलिए कर दिए ताकि हम जब एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पे हम फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो हम बताएंगे ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए हैं, और इस एग्जाम्पल में यहाँ पे डायरेक्टली कैसे हम लिख सकते हैं उसको ये समझ लिए हैं। ओके, और यहाँ पे सबको आने वाले क्लास में हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे उस प्रकार से कैसे एक्सपेंड करके हम वो लिख रहे हैं, तो वहाँ पे सबका आएगा। ओके, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई फार्मूला का डाउट होना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है ये फार्मूला ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे क्यों हो गया, एग्जाम्पल में हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहे, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, और ये सब फार्मूला थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब हमारा एग्जाम्पल शुरू होने वाला है नेक्स्ट क्लास से। ओके, तो अब हम खाली एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद कुछ कुछ मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को वो समझेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ तक थ्योरी का जो है ये लास्ट वीडियो, इसके बाद हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल चलेगा। ओके गाइस, मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।